Hello बच्चों, let's read this question. The question says most of the viruses are or have 1. Enveloped nucleoprotein structure, 2. Non-enveloped nucleoprotein structure, 3. Infectious protein particles, 4. double-stranded DNA as well double-stranded RNA. यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है टू नो अबाउट द वायरसेस। हमें कुछ बेसिक सा पॉइंट पहले याद रखना है, फिर हम एक एक करके ऑप्शन को डिस्कस करेंगे कि क्या यह गलत है या फिर करेक्ट है। तो ये जो वायरस है वो एक लैटिन टर्म है जिसका मीनिंग क्या हो जाता है, पॉइजनस फ्लूइड। पॉइजनस फ्लूइड। और ये एक नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। इसका साइज भी बहुत छोटा होता है और ये एक ऑब्लिगेटरी पैरासाइट भी होते हैं। ऑब्लिगेटरी पैरासाइट। अभी ये जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं, होस्ट बॉडी के अंदर लिविंग होते हैं, लिविंग इन होस्ट बॉडी। और होस्ट बॉडी के बाहर कोई भी एनवायरनमेंट में ये जो वायरस होते हैं वो नॉन लिविंग हो जाते हैं। तो फिर चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये जो ऑप्शंस दिया गया है उसको एक एक करके सिग्निफिकेंस निकालना। पहला जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, ये लोग बोल रहे हैं कि एनवेलप्ड न्यूक्लियोप्रोटीन इन स्ट्रक्चर है। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स स्टेटमेंट है? इसका जो एनवेलप होता है उसको हम बोलते हैं कैप्सिड, और वो भी हम किसी वायरस में देख सकते हैं। सो फ्यू वायरस हैव कैप्सिड एज एनवेलप। और ये जो कैप्सिड होते हैं वो एक न्यूक्लियोप्रोटीन का स्ट्रक्चर होते हैं। अभी आते हैं सेकंड पे। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि नॉन एनवेलप्ड न्यूक्लियोप्रोटीन इन स्ट्रक्चर। ये वाला स्टेटमेंट हम लोगों का ट्रू हो गया क्योंकि हम इसके अंदर कोई भी एनवेलप नहीं देख सकते हैं। नो एनवेलप फॉर मोस्ट वायरसेस। थर्ड हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स होता है। ये भी बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स स्टेटमेंट है? क्योंकि हमें न्यूक्लियो पार्टिकल्स देखने को नहीं मिलते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव न्यूक्लिक एसिड, जो क्या होते हैं, रैप होते हैं एक प्रोटीन के अंदर, रैप्ड इन प्रोटीन कोट। और लास्ट अगर हम बात करेंगे तो बोला गया है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एज वेल एज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अभी ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स है। एक ही वायरस के अंदर दोनों जेनेटिक मटेरियल कभी प्रेजेंट नहीं हो सकता है। हम क्या देख सकते हैं, अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के लिए क्या हो जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हमें देखने को मिलता है। और इन केस ऑफ एनी एनिमल्स which are infected by any virus, they will have double stranded DNA. So हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। So the final answer is option 2, non-enveloped nucleoprotein structure. Hope you understood it well. Best of luck.